जय माता दी सभी को। दोस्तों आज बात करेंगे हम शादी से रिलेटेड, बच्चों की शादी से रिलेटेड। बच्चे आजकल एक्चुअली मेरे पास कुछ दिनों से कुंडली आ रही हैं कि उनके बच्चे शादी नहीं करते टाइम से, और उनकी जब शादी की उम्र निकल जाती है तो फिर उनको उस प्रकार का जिस तरह के वो जीवन साथी चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है, या उनको वैसा घर-बार नहीं मिलता। या उसके कई और भी कारण होते हैं। पेरेंट्स जैसे चाहते हैं उनको उस तरीक़ा का घर नहीं मिलता, जैसे पेरेंट्स चाहते हैं अभी मेरे सपोज़ उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, तो वो चाहते हैं बेटी के लिए बहुत ही मतलब बढ़िया घर मिले, एकदम वेल सेटल लड़का मिले, अच्छा खासा लड़के का घर हो, तनख़्वाह हो, सब हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम अगर अब सपोज़ अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ना अपने आप को भी देखना पड़ेगा कि हम किस तरह का लड़का देख रहे हैं। हमें सामने वाले से कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब कि क्योंकि सामने वाला भी तो चाहेगा ना, अगर वो आप चाह रहे हैं कि भई लड़का वेल सेटल हो और बिल्कुल अपना घर हो, उसका गाड़ी हो, उसको पैसे की कोई दिक्कत नहीं हो, तो लड़का भी इस तरह ही चाहेगा कि लड़की भी अच्छी पढ़ी-लिखी हो, मॉडर्न सोसाइटी की हो और वेल एजुकेटेड हो और उसे ड्रेसिंग सेंस हो, और मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो वो जॉब भी कर ले अच्छी-सी। तो लेकिन मतलब ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी बच्चे चाहते हैं और कभी पेरेंट्स चाहते हैं, कभी लड़कियाँ ऐसा चाहती हैं बहुत अच्छे लड़के मिलें, और उस चक्कर में होता क्या है कि बच्चों की शादी की उम्र निकल जाती है। मैं सबसे पहले बता दूँ कि बच्चों की शादी की उम्र होती एक्चुअली क्या है, हमें किस उम्र में लड़के की और किस उम्र में लड़की की शादी कर लेनी चाहिए। हमें लड़की की शादी 21 से 25 साल की उम्र में हमें कर देनी चाहिए, और लड़के की शादी 25 से 28 की उम्र में। ये परफेक्ट हैं, आज के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 25 तक लड़की जो है वो अच्छे से जितना उसे पढ़ना लिखना होता है और मतलब वेल सेटल हो जाता है, मतलब सेटल भी हो जाता है, जॉब वॉब उसकी लग जाती है, और लड़का भी 28 तक अच्छा होता है, उसका एक्सपीरियंस, जॉब का एक्सपीरियंस जो हो जाता है। क्योंकि देखिए 17 साल की उम्र में 12th करता है, 4 साल की और लगा लो आप, च स 4 21 साल की उसे बीटेक करी तो वो अपना कंप्लीट, उसके बाद 3-4 साल लड़की ने जॉब किया, और लड़के को तो उससे भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो सेटल होने के लिए। तो ये परफेक्ट एजेस हैं जिसमें हमें बच्चों की अपनी शादी करनी चाहिए। लेकिन कई बार हम खुद ही एक्चुअली लाल किताब की वजह से जो उनकी कुंडली के साथ जो कुछ ग्रह ऐसे बैठे होते हैं, हम उनको खुद ही कहते हैं कि भई नहीं, अभी आपको शादी लेट करनी है। सपोज़ उसका अगर मंगल बद है, मंगल खराब है, तो हम उसको कहते हैं कि भई नहीं, अब तुम्हें ना 28 तक शादी नहीं करनी, 28 के बाद शादी करनी है। तो वो मतलब वो कुछ एक आधा मतलब कुछ केसेस, मतलब एक आधा नहीं, कुछ केस होते हैं जिनमें शादी हम लेट करने की हमें परमिशन मिल जाती है। मतलब करनी भी चाहिए हमें वो, अगर आपकी पत्नी ऐसे कहते हैं लेट शादी, तो फिर लेट ही करनी चाहिए फिर। लेकिन जो मैं तो जनरल आपको बात बताई, इस एज में हमें शादी कर लेनी चाहिए। और दूसरा मैं आपको ये एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स की बात करते हैं। पेरेंट्स को भी जब बच्चों के लिए अपने बच्चे के लिए लड़की के लिए लड़का देखते हैं, लड़की के लिए लड़का देखते हैं, या लड़के के लिए लड़की देखते हैं, तो हमें ना देखो बहुत चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। सपोज़ हम अपनी बिटिया के लिए सपोज़ मैं लड़का देख रहा हूँ, वैसे मेरी बेटी की शादी तो हो चुकी है। तो लड़का देखने जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले तो अपने आप को नाप-तोल करूँगा, भई मेरी हैसियत क्या है? मेरे बच्चे के अंदर क्या कैपेबिलिटी है? तो मैं उसी हिसाब से अपने सामने वाले को देखूँगा, मतलब मैं उसके जो हमारे रिलेशन से हम आगे रखेंगे, करेंगे, तो उनकी क्या हैसियत है वो हम पकड़ेंगे। मतलब उसको हम अपने कंपेयर का करेंगे। हालाँकि बच्चों की किस्मत अच्छी होती है, कई बार तो बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं एकदम अचानक से, तो वो भी एक अलग मैटर है। लेकिन ख़ैर, तो पेरेंट्स को मतलब इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए ईश्वर ना एक थाली में परोस के आपको सब कुछ नहीं देगा, हमें खुद भी कुछ बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना? अब मतलब अगर हम एक थाली में 5 सब्जियाँ, तो हो सकता है मतलब पाँचों एक जैसे स्वाद की ना हो, किसी में कुछ हल्का स्वाद हो, किसी में कुछ कमी हो, तो वही हो सकता है। तो हमें एक आधी चीज़ इग्नोर भी करनी पड़ती है। तो मेरे में कहने का मतलब है कि कंप्रोमाइज़ भी हमें शादी के जब करते हैं तो कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। दूसरी बात, आप बच्चों पे आते हैं। बच्चे एक्चुअली देखिए आजकल ना माहौल बहुत ही मैं तो कहूँगा कि एक खराब माहौल कहूँगा एक्चुअली। देखिए आजकल मतलब लिव इन के इतने केसेज़ आते हैं कि मतलब बच्चे रहना चाहते हैं लिव इन में, और आजकल अगर किसी लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो अपने आप को बहुत मतलब वो कहते हैं बड़ी हीन भावना पैदा होती है उसके अंदर कि भाई अरे मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये एक कमी है, तो मतलब एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशन आपस में मतलब इतना ज़्यादा बनता जा रहा है, और सच कहूँ तो एक्चुअली उनको अपनी ज़रूरतें पूरी करने का मौका भी मिल जाता है। तो इसलिए उनको वो शादी के बारे में सोचते हैं, ठीक है भाई, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, नौकरी अपना कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं और अपना कर लेंगे शादी, क्या चिंता है? ऐसे ही लड़कियाँ सोचती हैं, ऐसे ही लड़के सोचते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पिसता कौन है? पेरेंट्स पिसते हैं सबसे ज़्यादा, है ना? तो मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा अपने पेरेंट्स की तरफ भी ध्यान दीजिए, और उनकी भावनाओं को समझिए। वो चाहते हैं कि भई हमारे आँखों के सामने ही हमारे मतलब सब हमारे बेटे-बेटियों का बेटी और बेटों की शादी हो जाए, ठीक से।
तो ये तो जनरल बातें हुई थी हो गई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर सपोज़ आपके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो उसके क्या कारण क्या होते हैं? देखिए लाल किताब में जो है ना बुध और शुक्र को शादी का मेन प्लैनेट्स माना गया है और जब इनको सपोर्टिव ग्रह शनि की मदद मिल जाती है या जैसे शुक्र के जो है फ्रेंड्स हैं शनि, केतु और शनि है, केतु है और एक और प्लैनेट है, 3 प्लैनेट है जिसमें शुक्र को उसकी मदद मिल जाती है। बुध हाँ, बुध की मदद मिल जाती है तो वो प्लैनेट अच्छा काम करता है और फिर अपना शादी के लिए वो मतलब इजाज़त दे देता है या शादी करवा देता है। तो लाल किताब में बुध और शुक्र को हम मेन महत्व दे देते हैं, तो अगर इनकी पोज़ीशन खराब होती है तो फिर शादी में डिले हो जाता है या एक और कारण होता है कि मंगल जब खराब होता है कुंडली के अंदर तो भी ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, मंगल बद हो जाता है, खराब हो जाता है तो भी। तो मैं उसी से रिलेटेड आपको कुछ उपाय बता दूँ, जनरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कोई कुंडली देखकर तो देखिए अलग उपाय होते हैं, लेकिन एक जनरल जो उपाय आप कर सकते हैं उसमें से सबसे पहले अगर हमें शादी हमारे बच्चों की नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले ना एक हमारी ये उँगली है तर्जनी उँगली, इस तर्जनी उँगली में सोना पहनना है, सोने का छल्ला पहन लीजिए आप इसके अंदर। सबसे पहले काम आप ये कीजिए। अगर आपका मंगल बद है, क्योंकि मंगल है तो हमारी खुशियाँ होती हैं, खुशियों में क्या बद हो गया, वो खुशियों पे डाका डल गया है, मतलब शुक्रिया हमारी बंद हो गई है, बैड हो गई हैं, उनको खोलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुत्तों को मीठी रोटी बना के डालेंगे हम। ये मेरा दूसरा उपाय है। कुत्तों को पहला तर्जनी में सोने की सोने की छल्ला बनना है, कुत्तों को मीठी रोटी देनी है और तीसरा हमें क्या करना है, हमारे घर का जो ब्रह्म स्थान है, हमारे घर का जो सेंटर है, उसको हमें क्लियर करना है। मतलब वहाँ पर हमें कोई भारी भरकम चीज़ ना हो, कोई गंदगी जैसी चीज़ ना हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ना हो वहाँ पर घर के सेंटर में हमें जैसे सपोज़ अगर बुध बुध अगर सेंटर में होता है, बुध की चीज़ें सपोज़ हमारे कोई पुराने फूल पड़े हैं, बुध क्या फूल है ना, तो पुराने फूल पड़े हैं, हमारे बासी हो गए, वहाँ रखे रहे हैं, काफ़ी देर में इकट्ठे रख देते हैं, रखते रहते हैं या कोई आर्टिफ़िशियल फूल है, तो भी बैड बुध की वो पहचान होती है। तो हमें वो मतलब उस सेंटर को हमें क्लियर रखना है, साफ़ रखना है, वहाँ पे हमें कोई चीज़ रखनी ही नहीं वहाँ पर, बिल्कुल क्लियर रखना है उसको सेंटर में। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि हमें गाय को हल्दी लगा के आलू खिलाने हैं। गाय को हल्दी लगा के आलू खिलाने हैं, है ना? तो ये एक ये उपाय है और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, 1-2 उपाय और आपको बता दूँ ताकि आपको सहूलियत हो जाए। एक और हमें काम करना है, जैसे अगर मंगल बद होगा हमारा, तो हमें बरगद के पेड़ पे दूध चढ़ाना है। देखिए दूध कैसे चढ़ेगा और ये उपाय बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको आप ज़रूर कीजिए, अगर आपकी बेटी या बेटे की शादी नहीं हो रही, तो उनसे ये करवाइए उपाय। हमें थोड़ा-सा कच्चा दूध ले आना है, उसके अंदर 2-4 दाने चीनी के डालने हैं और उसमें फिर पानी डालना है। मतलब 50 ग्राम दूध हो, 1 गिलास में 2-4 चीनी के दाने और उसमें बाकी पानी डाल के हमें बरगद के पेड़ की जड़ के नीचे डालना है और जड़ पे डालने जब जब जड़ में डालेंगे तो उसकी जो मिट्टी है वो गीली हो जाएगी। उस मिट्टी से हमें तिलक करना है इस स्थान पे, ये दिस वन, है ना? नाक की जस्ट ऊपर। ये मैंने पहले भी आपको बताया, ये हमारा कुंडली का खाना नंबर 2 होता है। तो खाना नंबर 2 हमारा जागृत हो जाएगा ऐसे करने से। तो आप ये एक उपाय, ये 43 डेज़ तक लगातार उपाय हमें ये करना है। और हमें अपने नॉर्थ को भी हमें ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ में अगर शनि की चीज़ें रखी होंगी तो हमारे जैसे हम पर्स, बेल्ट या जूते रखे होंगे तो हमारा वो शनि वो क्योंकि यहाँ शनि खराब हो जाएगा ऐसा करने से। तो इसलिए नॉर्थ को भी हमें ठीक करना है, हमें ऐसी चीज़ें वहाँ पर अपने नॉर्थ में नहीं रखनी। एक और है, अगर आपकी बिटिया की शादी नहीं है तो अपने बिटिया को अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में सुलाइए आप। वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है वास्तु के हिसाब से। तो आपकी बिटिया जब यहाँ सोएगी तो वो उस घर से जल्दी विदा होगी, ऐसा वास्तु का एक नियम है। तो आप अपने बिटिया को वहाँ पर सुलाइए, एक इस तरह से भी ये आपकी बिटिया की शादी में हेल्प करेंगी चीज़ें। और अ, बुध और शुक्र का मैंने आपको बता ही दिया। बुध और शुक्र को आप ठीक रखेंगे। बुध हमारा सेंटर है, जो घर का सेंटर हमारा जो है उसको ठीक रखेंगे, क्योंकि बुध अगर वहाँ पर होगा, बुध क्योंकि वहाँ सबसे बुरा होता है, अगर बुध वहाँ पर होगा तो वो शादी कभी नहीं बनेगा, डिले करेगा। तो ये कुछ उपाय हैं, इनको उपाय करके आप जो है अपने जो बच्चों की शादी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो इन उपायों के करने से दूर हो जाएंगी। और आप लेकिन जैसा मैंने आपको कहा उन चीज़ों का भी ध्यान रखिए और तो भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। और वैसे तो देखिए कुंडली के हिसाब से उपाय कराने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप कुंडली के उपाय भी कर सकते हैं, लेकिन इन उपाय से आपको बहुत राहत मिल जाएगी। मतलब जैसे अगर रिश्ते नहीं आ रहे तो रिश्ते आने शुरू हो जाएँगे, बात बननी शुरू होएगी कुछ ना कुछ हल्की-हल्की, है ना? तो एक शुरुआत आपको लगेगा कि हाँ, उपाय करने के बाद इफ़ेक्ट आ रहा है। तो आप ये उपाय करिए और इन उपायों का फ़ायदा उठाइए और ताकि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपके बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और ताकि आपको सुकून मिले। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी।